क्या कोई इंसान सिर्फ अमीर बनने की चाहत में अपने ही भरोसेमंद लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है? क्या कोई बेटी अपने पिता की सरकारी नौकरी और उसकी बरसों की कमाई हुई साख को हथियार बनाकर करोड़ों की ठगी का साम्राज्य खड़ा कर सकती है? नमस्कार, मैं सिद्धार्थ कुंवर और आप देख रहे हैं क्राइम रूम। सोचिए, अगर पुलिस को उसके घर से एक ऐसी डायरी मिले जिसमें लिखा हो, मैं अप्रैल 2026 तक अरबपति बनूंगा, मेरा लक्ष्य 100 करोड़ रुपए कमाना है, तो क्या यह सिर्फ एक सपना था या पहले से लिखी गई एक खतरनाक साजिश? तो चलिए बिना देरी के खोलते हैं आज की क्राइम फाइल। गोरखपुर के रेलवे आवास, जहां लोग ध्रुव नारायण सिंह को एक ईमानदार और जिम्मेदार स्टेशन अधीक्षक के रूप में जानते थे। किसी ने नहीं सोचा था कि इसी घर में करोड़ों रुपए की ठगी का ऐसा खेल खेला जा रहा है जो कई परिवारों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड थी उनकी बेटी गरिमा सिंह। गरिमा का तरीका बेहद शातिर था। वह उन लोगों को तलाशती थी जो पहले से किसी लोन के बोझ तले दबे थे या जिन्हें नए लोन की जरूरत थी। वह बड़े आत्मविश्वास से कहती थी, आपका पुराना लोन मैं खत्म करा दूंगी, नया बड़ा लोन दिलवाऊंगी और उसकी EMI भी मैं ही भरूंगी। भरोसा इसलिए हो जाता था क्योंकि उसके साथ खड़े होते थे उसके पिता, एक सरकारी अधिकारी जिनकी पहचान और साख पर लोग आंख बंद करके विश्वास कर लेते थे। जैसे कोई व्यक्ति तैयार होता, उसके दस्तावेज लेकर अलग अलग बैंकों में लोन के लिए आवेदन किया जाता। करोड़ों रुपए का लोन पास होते ही खेल शुरू हो जाता। पीड़ित के खाते में सिर्फ थोड़ा सा पैसा आता, जबकि बाकी रकम गरिमा अपने या अपने करीबियों के खाते में ट्रांसफर करा देती। शुरुआत में 2-3 महीने तक वह खुद EMI भरती रही ताकि किसी को शक ना हो, लेकिन जैसे ही लोगों का भरोसा मजबूत हो जाता, किस्तें बंद हो जाती और फिर शुरू होता बैंक के रिकवरी एजेंट का फोन आना और नोटिस। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सत्य प्रकाश सिंह को पता चला कि उनके नाम पे 6 अलग अलग बैंकों से 1 करोड़ 67 लाख रुपए का लोन लिया जा चुका है। उधर सहजनवा रेलवे स्टेशन पर तैनात संदीप पांडे से 60,50,000 रुपए की ठगी हुई। एम्स क्षेत्र के रहने वाले डॉक्टर परमात्मा सिंह के नाम पर 1 करोड़ 40 लाख रुपए का लोन पास कराया गया और पूरी रकम गरिमा के खाते में पहुंचा दी गई। जब पीड़ितों ने अपने पैसे मांगे तो पहले उन्हें टालने की कोशिश हुई और फिर कथित तौर पर धमकियां मिलने लगी। आखिरकार मामला पुलिस तक पहुंचा, जांच शुरू हुई और जैसे जैसे परतें खुलती गईं, पुलिस भी हैरान रह गई। शुरुआती जांच में सामने आया कि ठगी का आंकड़ा 3 करोड़ 67 लाख रुपए से ज्यादा पहुंच चुका है। आशंका जताई गई कि शिकायत बढ़ने के साथ यह रकम और भी बढ़ सकती है। पुलिस ने गरिमा सिंह और उसके पिता ध्रुव नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन असली हैरानी तो गिरफ्तारी के बाद हुई। जब पुलिस ने गरिमा के घर की तलाशी ली तो वहां से एक पर्सनल डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था, मैं गरिमा सिंह अप्रैल 2026 तक अरबपति बनूंगी, मेरा लक्ष्य 100 करोड़ रुपए कमाना है, मेरे सारे लोन अप्रैल मई तक खत्म हो जाएंगे। डायरी के लगभग हर पन्ने पर एक ही सपना लिखा था, 100 करोड़, अरबपति, अमीरी। यानी यह सब किसी मजबूरी का नतीजा नहीं, बल्कि करोड़पति नहीं, सीधे अरबपति बनने की सनक का हिस्सा था। सच्चाई सामने आते ही रेलवे प्रशासन ने भी बड़ा कदम उठाया। ध्रुव नारायण सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में गरिमा के पति भानु प्रताप सिंह और अन्य सहयोगियों की तलाश भी जारी है, जबकि नई शिकायतों की जांच लगातार की जा रही है। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक सिर्फ इतना नहीं कि एक पिता और बेटी जेल पहुंच गए। सबक यह है, जब लालच भरोसे का चेहरा पहन ले तब सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं लोगों को होता है जो आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। रातों रात अमीर बनने का सपना गरिमा को 100 करोड़ तक नहीं पहुंचा सका, लेकिन कई परिवारों को करोड़ों के कर्ज, मानसिक तनाव और बरसों की परेशानियों में जरूर धकेल गया। याद रखिए, अगर कोई बिना मेहनत के बड़ा फायदा दिलाने का दावा करे या कहे कि लोन भी मिलेगा और EMI कोई दूसरा भरेगा, तो समझ जाइए कि खतरे की घंटी बज चुकी है। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए पब्लिक एशिया न्यूज।